Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is logarithm. बच्चों लोगैरिथम के हमने कुछ लेक्चर्स पढ़े और आज के लेक्चर के लिए जरूरी है, लाजमी है, इट इज मस्ट कि आपने इसका पिछला लेक्चर जरूर देखा हो, क्योंकि इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर आप उसको स्टार्ट करें, अदरवाइज आपको समझ नहीं आ पाएगी, बहुत मुश्किल होगी। क्या पढ़ना है? वही प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है लोगैरिथम में? लोगैरिथम मल्टीप्लाई को प्लस करता है, डिवाइड को माइनस करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो पावर होती है उसको शुरू में लेकर आता है लोगैरिथम। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि जब भी हम बेस चेंज करने की बात करेंगे तो हम कोई भी बेस रख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बेस होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी और जो नंबर होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा। एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपको दो लोगैरिथम आपस में लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक की बेस और एक का नंबर अगर सेम है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बेस और एक्स यानी कि ये बचे। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर लोगैरिथम की बेस और नंबर दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। सो आगे पढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसके क्या सवाल है। इसके सवाल हमारे पास है। log 2 आपको दिया हुआ है, log 3 दिया हुआ है, log 5 भी दिया हुआ है। कह रहे हैं तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस विदाउट टेबल। ओके, सो चलें जरा एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैल्यूज आपको पहले से दी हुई हैं, उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? log 2 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला जो सवाल जो हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास log 15। अच्छा, अब ये 15 का क्या करें? हमारे पास 2 और 3 और 5 है ना, तो कोशिश ये करेंगे कि हम इसको इस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करें। किसकी फॉर्म में? 2, 3 या 5 की फॉर्म में। तो आपको पता है 15 3 के टेबल में आता है। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे log 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको ये चीज भी पता है कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को log क्या कर देता है? प्लस में ले जाता है। तो log 3 अलग कर देंगे और log 5 अलग कर देंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? log 3 की वैल्यू तो सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.4771। और log 5 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 0.6990। अब सिंपली क्या करना होगा? कितना आसान सवाल है, बस इस टर्म्स में जब ले गए तो वैल्यूज आपको सवाल में पहले से दी हुई थी। अब आप इन दोनों को कर देंगे ऐड, कैलकुलेटर खोलेंगे, 0.4771 में ऐड कर देंगे 0.6990। तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा 1.1761। सिंपल। चले दूसरा करके देखते हैं क्या सवाल है। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है log 64। अब वही वाली बात, ऐसी फॉर्म में लेके जाए कि 2, 3 और 4। 3 और 5 के टेबल में तो आता ही नहीं, 64 2 के टेबल में आता है। कब आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 की कुछ पावर बनानी पड़ेगी, या तो एक तरीका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहे। एक आसान तरीका ये कि 2 की कुछ पावर होती है 64। कितनी होती है 2 की? अगर आप पावर चेक करें तो 2, 4, 8, 16, 32, 64। 2 की पावर 6 होती है बेसिकली। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो याद है कि लॉग क्या करता है? पावर को शुरू में ले जाता है। तो 6 log 2। अब उसके बाद log 2 की वैल्यू सवाल में आपको पहले से दी हुई थी। कितनी दी हुई थी? 0.3010। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आंसर के लिए क्या करना होगा? 6 क्या हो रहा है? बेसिकली 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3010 से। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.806। तो कितना आसान सवाल है। इसी तरह थर्ड करते हैं, log अंडर रूट 18। तो आपको मालूम है 18 किसके टेबल में आएगा? 3 के और 2 के टेबल में आएगा। तो हम इसको पहले तो एक काम और कर लेते हैं कि रूट हटाते हैं। दो काम कर लेते हैं, 18 को ब्रेक भी कर देते हैं और रूट भी हटा देते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे? हम ब्रेक कर देते हैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2। आपको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी है 1/2 को लॉग कहाँ ले जाएगा? पावर को कहाँ ले जाता है? स्टार्ट में ना। तो 1/2 और फिर लिख दिया हमने लॉग। अब एक और चीज मुझे नजर आ रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा।
लॉग मल्टीप्लाई को क्या करता है, प्लस ना, तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, log 2। सही। उसके बाद हमारे पास ये वाला 1/2 अपनी जगह पे है। आगे हमें नजर आ रहा है ये वाली भी तो पावर है ना, इसको भी तो शुरू में लेके जाएगा, तो 2 log 3 प्लस log 2। फिर उसके बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है, 1/2। ये गलती नहीं करिएगा, 2 से 2 कैंसल, ये 2 पूरे के साथ है। अभी अभी ये हो रहा है कि 2 अपनी जगह पे, log 3 की वैल्यू हमें मालूम है, कितनी मालूम है log 3 की वैल्यू, 0.4771, प्लस log 2 की भी वैल्यू मालूम है 0.3010। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 क्या हो रहा है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 2 मल्टीप्लाई पर 0.4771 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9542, और ये 0.3010 अपनी जगह पे। अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, 1/2 अपनी जगह पे, और ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो 0.9542 में प्लस कर देंगे 0.3010, रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1.2552। अब ये पूरी वैल्यू यानी 1.2552 क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6276। ये आपका आंसर है। ठीक है, चौथा हम यहाँ कर लेते हैं, कि उस पेज पे जगह नहीं है। चौथे में क्या लिखा हुआ है बेटा, चौथा उससे भी ज्यादा आसान है। 8/3 क्या होता है, लॉग डिवाइड को माइनस कर देता है, यानी कि 8 माइनस log 3। अब आप कहेंगे log 3 की तो वैल्यू पता है, 8 की नहीं पता, तो 8 को ब्रेक करने की कोशिश करें, ऐसे ब्रेक करें जिसमें वैल्यू पता है, जैसे 2 की पता है ना, तो हम इसको कर देते हैं 2 की पावर 3। पावर को क्या करता है लॉग, पावर को लॉग शुरू में ले जाता है, तो 3 log 2 माइनस का log 3। अच्छा, 3 अपनी जगह पे, log 2 की तो वैल्यू हमें मालूम है 0.3010, माइनस log 3 की भी वैल्यू मालूम है 0.4771। क्या हो रहा है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.3010 से, तो रिजल्ट आएगा बेटा 0.903, और माइनस का 0.4771 अपनी जगह पे। लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में कर देते हैं 0.903 माइनस 0.4771। 0.9 में से जब इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों हमारे पास 0.4259। ये हमारा आंसर आएगा। सो सिंपल सी बात है। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया हमने जो लास्ट क्लास में भी अप्लाई की थी। कुछ प्रूव करने की बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं क्या है सवाल। पहले को लिखते हैं, जरा सॉल्व करने की फिर कोशिश करते हैं। log b m मल्टीप्लाई बाय log m a। पहले हम लेफ्ट, चलो पहले लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू log बी ए। मुझे एक चीज नजर आ रही है कि बेस चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, कि ये वाला तो सही है, अगर मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये पहली वैल्यू तो सही है, क्योंकि इसमें बेस तो अपनी जगह पर है। दूसरे में कुछ करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, बेस हमें बी बनानी है, तो आपको बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी मैंने बताई। बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपनी बेस को बी करना चाहते हैं, बी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आंसर में बी चाहिए, बी करना चाहते हैं तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में आपका नंबर आ जाता है और डिनोमिनेटर में आपकी बेस आ जाती है। ठीक है, यहां तक की बात तो हो गई। अब क्या हो रहा है, अब आपको नजर आ रहा है सिंपल, ये कंप्लीट इस कंप्लीट से कैंसिल हो गया, तो आप देखें बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, log बी ए। यही हमें बेसिकली
प्रूफ करना था। तो सवाल में प्रूव दैट होता है तो आप प्रूफ लिख देते हैं, सवाल में शो दैट होता है तो आप शो लिख देते हैं, सवाल में वेरीफाई दैट होता है तो आप वेरीफाइड लिख देते हैं। ठीक है, पार्ट 2 करते हैं इसका। लिखा हुआ है लॉग बी ए, मल्टीप्लाई है बेसिकली, डॉट का मतलब, फिर लॉग सी बी, और फिर लिखा हुआ है 1 log सी ए इज इक्वल्स टू 1। तो इतना हमें वापस समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं प्रूव होता है नहीं होता। अच्छा, पहले बेस सेम बनाने की कोशिश करें सबकी। बेस सेम बनाएंगे तो शायद हमारा काम हो जाए। देखें ये ऑलरेडी सी में है, ये ऑलरेडी सी में, इसको सी में ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे लेके जाते हैं? जब भी आपको बेस चेंज करनी होती है तो लॉग 2 बार लिखते हैं, एक बार न्यूमिनेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में। ऊपर हमारे पास नंबर आ जाता है और नीचे क्या आ जाती है, बेस आ जाती है। बाकी जो कुछ लिखा हुआ था वो फिलहाल मैं अपनी जगह पे एज इट इज लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मुझे नजर आ रहा है log सी ए से log सी ए कैंसल, log सी बी से log सी बी कैंसल, तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया? सिंपल सा रिजल्ट हमारे पास आ गया, दैट इज 1। सवाल में कह रहे थे प्रूव दैट, आपने दिया प्रूफ। बहुत आसान सवाल। एक और है, इसको भी करते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ है हमारे पास थर्ड में? log ए बी इज इक्वल्स टू 1/log बी ए। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कोई भी साइड लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, हमें सबसे पहले बेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में सवाल में और जवाब में बेस चेंज है। तो हम इसकी बेस बनाने की कोशिश करते हैं बी। क्यों? क्योंकि जवाब में बी है, राइट हैंड साइड पे बी है। तो इसको अगर मैं बी बनाऊंगा तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई कि जब भी बेस चेंज करनी है आपको 2 बार लॉग लिखना है। न्यूमिनेटर में आप क्या लिख देंगे? नंबर, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? आपका बेस, जो ऑलरेडी थी। अब अगर आपको याद हो तो आपको मैंने शुरू में एक और प्रॉपर्टी बताई थी, विच इज कि अगर दोनों लॉग में नंबर और बेस सेम है, देखिए नंबर और बेस सेम है, तो आंसर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? log बी ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था। सिंपल सा एक और सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। तो प्रॉपर्टीज का गेम है, प्रॉपर्टीज अगर हमें याद है तो बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व। अच्छा, कुछ वेरीफाई करने के सवाल है, चले इनको भी देखते हैं। पहला पार्ट है log 5 7। इतना तो समझ में आ गया कि हमें लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में तो सिर्फ एक नंबर ही लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब वो भी कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? वो भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें नजर आ रहा है बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना पता चल चुका है कि बेस सेम जब तक नहीं बनती तब तक आगे काम नहीं हो सकता। तो बेस सेम किस तरह बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं कि या तो इसको चेंज करते हैं या इसको चेंज करते हैं। चले हम इसको पहले तो सही करते हैं। देखिए क्या करते हैं, log 5 7। एक और चीज मुझे फिलहाल नजर आ गई। क्या नजर आ गई? देखें, आपको भी दिखाता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है? 25 ना। 25 आपको मालूम है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, फिर log की प्रॉपर्टी याद है आपको कि log क्या करता है? पावर को शुरू में ले जाता है। तो चले 2 को शुरू में ले आते हैं, तो 2 log 7 5। अब आपको याद हो पहली स्लाइड पे प्रॉपर्टीज लिखी है, नहीं याद तो जाके जरा उसको एक दफा देखें। प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एक की बेस, एक का नंबर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और आंसर क्या आता है? आंसर में क्या बेस बच गई? 7 बच गई। और नंबर क्या बच गया? नंबर भी 7 बच गई। ठीक है। और बाहर ये वाला जो 2 है ये तो अपनी जगह पे मौजूद ही है। क्या किया वापस बता रहा हूँ, 5 और 5 जब सेम हो जाता है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं सर 7 और 7 भी तो सेम हो रहा है, तो अगर आप 7 और 7 को सेम करेंगे तो आपके पास 5 5 बचेगा। मैंने 5 5 को सेम सेम किया तो 7 7 बचा। तो जब एक का बेस और एक का नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 7 और 7 बचेगा। अब अभी पिछली स्लाइड में हमने एक चीज पढ़ी कि दोनों अगर किसी भी लॉग की बेस और नंबर सेम है तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। दूसरा वाला 2 अपनी जगह पे, तो बेटा रिजल्ट कितना आ गया? 2 1 2। सवाल में क्या लिखा था? वेरीफाई दैट। आप क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। ठीक है। सेम मेथड पे अगला सवाल क्या है? अगला सवाल log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 281। चले सेम बनाने की कोशिश करते हैं।
कैसे बन सकता है, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये log 32 अपनी जगह पे, क्या आप 81 को ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 की पावर 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 की पावर 4 में ब्रेक कर दिया। अब आपको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग पावर को कहाँ ले जाता है, शुरू में। तो आपने पावर पहले लिख दी और लॉग के साथ 2 और 3 अपनी जगह पे, फिर वही पुराना वाला सवाल, बिल्कुल सेम पिछले वाले सवाल की तरह, कि ये बेस और ये नंबर सेम हो गया। जब सेम हो गया तो क्या बचा, लॉग ये वाली बेस और ये वाला नंबर, और पूरे के साथ क्या बचा हुआ है, 4। अब अगेन वही बात, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर बेस और नंबर सेम हो तो पूरा आंसर किसके बराबर होता है, 1 के। 4 अपनी जगह पे, तो बेटा 4 1 द रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 4। सवाल में लिखा था वेरीफाई दैट, आप क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। गॉट इट। और सवाल है इस तरह के? चलिए थर्ड कर रहे हैं, और थर्ड की मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्या करें, लॉग 5 343 को ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 343 ब्रेक हो सकता है 7 की पावर होती है आई गेस। चले चेक करते हैं कैलकुलेटर में। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, बिल्कुल 7 की पावर 3 होती, मल्टीप्लाई बाय लॉग 7 अपनी जगह, 25 को भी ब्रेक किया जा सकता है, 5 की पावर 2। अच्छा अब पावर को शुरू में ले जाते हैं, आपको मालूम है ये चीज, तो क्या हो जाएगा, 3 log 5 7 मल्टीप्लाई बाय 2 log 7 5। क्या ये 5 और ये 5 सेम है? क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 3, यहाँ पर 3 बच गया। फिर हम क्या लिख देंगे, log इसकी बेस और इसका नंबर, और क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो ये 3 और 2 तो अपनी जगह पे बचा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, log 7 7। अब आपको ये भी बात मालूम है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बेस और नंबर सेम तो आंसर किसके बराबर होता है, 1 के। प्रॉपर्टी है ये। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 3 3 2 6, दैट इज योर रिजल्ट। वेरीफाई करना था बेसिकली, हम इस पे क्या लिख देते हैं, वेरीफाइड, क्योंकि आंसर में देखें आपको 6 ही प्रूव करना था। चौथा करते हैं, वही वाली बात, इसमें भी डायरेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। आप इसको कितना ब्रेक कर सकते हैं, log 16 को ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा किसमें ब्रेक कर रहे हैं, मैं किसको देख के देख रहा होता हूँ, मैं इस नंबर को देख रहा होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको इसमें ब्रेक करूँ और इस बेस के मुताबिक इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँ ताकि सेम बन जाए। तो 16 कैसे ब्रेक हो सकती है, 2 की पावर 4 में, मल्टीप्लाई बाय लॉग अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह, 2 1 6 ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल 6 की पावर 3 होता है। चले बेस तो कर दी हमने तकरीबन से, पावर को शुरू में लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ये तो 4 log 6 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा बेटा, 3 log, यानी पावर शुरू में आ जाएगी 2 और 6। क्या ये 6 सेम, अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे हम, log 2 और फिर 2, और आखिरी में क्या बचा हुआ है, 3। दोनों बेस और नंबर सेम है, फिर से वही बात, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये हो जाएगा 3 अपनी जगह पे, बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 4 4 3 12। सवाल में लिखा था वेरीफाई दैट, हमने इसको भी कर दिया वेरीफाई। तो सवाल कोई खास मुश्किल नहीं है, बस प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आई मीन, ये तो हमें मालूम है। क्या प्रॉपर्टी है, log x, देखिए बेस चेंज की इसका मतलब किसी की, तो ये वाला जो है वो नंबर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। ऑप्शन से पहले ही हमें पता है y नंबर होना चाहिए और ये बेस, तो ये आपका आंसर होगा, सिंपल। log 12 कैन बी रिटन एज, log 12 कैसे लिखा जा सकता है, देखते हैं जरा, इसमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 2 और 6 है तो प्लस को log क्या कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई से आया होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आ जाएगा बेटा 12। हाँ इसका आंसर यही है। अच्छा ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, log क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा मल्टीप्लाई में ना, बल्कि नहीं दोनों अलग अलग log है, तो मल्टीप्लाई किया तो सिंपल ही रहेगा, ये 12 हो ही नहीं सकता। हाँ ये होगा कि पावर के फॉर्म में चला जाएगा, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 12 नहीं होता।
ये भी पावर के फॉर्म में चला जाएगा तो 2 की पावर 2 भी log 12 नहीं बनता, तो बेसिकली पहला ही हमारा आंसर। सो बच्चों होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में लाजमी लाजमी सवाल एक शॉर्ट का बनता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप भी सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली देखो, पिछले लेक्चर्स को, ताकि अगली वीडियो आपको क्लियरली समझ आ सके। सो यहीं तक रखते हैं इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।